Hello, today we are discussing about the operations on the set, Venn diagram and various terms that are related to the operations of the sets, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम और जो ऑपरेशंस हैं जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, वो आपको एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है 1.4 उसके अंदर जरूरी होगी और फिर ही वो हो पाएगी। तो आइए देखते हैं जो पहला जो आज की हमारी टर्म है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? जैसा कि वर्ड से समझ आ रहा है डायग्राम, और वेन दैट इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन, इंग्लिश लॉजिशियन, एक वेन था जिसने इस कॉन्सेप्ट को हमें दिया था। तो ये क्या है वेन डायग्राम? वेन डायग्राम क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन the sets are represented by diagrams are known as Venn diagram. It consists of rectangle and closed curve, usually circle। और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल के द्वारा, और क्लोज कर्व इसके अंदर यूज किए जाते हैं, जो कि एक सर्कल ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। और जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द universal set and circle represents the sets or subsets of universal set। किस तरह से? जैसे देखिए ये है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए यूज किया जाता है। ये एक यूनिवर्सल सेट मैंने आपके सामने बनाया है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, यू ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट। इट इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कोई अनदर सेट ले लेते हैं हम ए। एक भी सेट है 1 2 7 8 10 जो इसका सबसेट है। बी को एक और ले लेते हैं जिसके अंदर आ गया 1 2 5 6। तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और दो उसके सेट ले लिए। तो ये यूनिवर्सल सेट है। किस तरह से? जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 4, इस तरह से चलते जाएंगे 5 6 7 8 9 10। तो ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है जो इसके अंदर हमने रिप्रेजेंट कर दिए डायग्राम रेक्टेंगल में। तो जो ए सेट है उसको सर्कल में कैसे करेंगे? 1 2 7 8 10, 1 2 7 8 10। इस तरह से 1 2 7 8 10 इसके अंदर कोई सेट कौन सा आ गया? ए। इसी तरह से ये सेट बी है 1 2 5 6, 1 2 5 6, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। ये कौन सा सेट? बी। तो इस तरह से अगर आपको बताएं तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए, ये कोई बी एलिमेंट्स डिपेंड करते हैं इसके अंदर कौन से हैं। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी जो ऑपरेशन है वो अब हम सीखेंगे वेन डायग्राम के थ्रू भी, और हम जानेंगे भी, जैसे इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। आइए अब उनके बारे में जानते हैं। मेरे ख्याल में इज इट क्लियर? एक बार फिर मैं आपको बता दूं वेन डायग्राम क्या होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट, सेट्स के अंदर जो रिलेशन है उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम यूज किए जाते हैं उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम किसने दिए थे? वेन नामक एक जो इंग्लिश लॉजिशियन था, मैथमेटिशियन था, उसने दिया था।
इस कॉन्सेप्ट को, इससे बहुत सारी समस्याएं हमारी हल होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगल एंड क्लोज कर्व, ये रेक्टेंगल और क्लोज कर्व के रूप में बनाया जाता है, और जो रेक्टेंगल होता है वो यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में होता है, और बाकी जो उसके सेट बनाते हैं वो हम क्लोज कर्व लेते हैं, यूजुअली हम उसका सर्कल का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है यूनियन ऑफ सेट। represented by U, यूनियन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास सेट A है, ये सेट B है, तो इसका यूनियन क्या होगा, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, A यूनियन B is the set consist of all the elements which are present in either A or in B or in both। ये जो A यूनियन B है, इस सेट के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट जो किसमें है, या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया भी कोई छूट ना जाए, दोनों में होना चाहिए। तो ये देखिए आपको एग्जांपल ये आपके सामने है, ये ए है ये बी है, तो किस प्रकार लिखेंगे, पहले ए के एलिमेंट 1 2 7 8 10 आगे। अब देखिए बी के एलिमेंट 1 आ गया, 2 आ गया, उसके बाद 5 और 6 ये भी इसमें शामिल हो गए। इसका मतलब A यूनियन B, इसके अंदर A और B के दोनों एलिमेंट है। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली लेट एनी सेट दैट इज D, ये जो D है ये A यूनियन B है, और ये किसके इक्वल है, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। मेरे ख्याल में क्लियर। जो इसको डिफाइन इस तरह से किया जाए, X बिलोंग्स टू A है, A का एलिमेंट है और B का एलिमेंट है, और बोथ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर O आ गया। तो इस प्रकार से जो यूनियन है वो सभी उसके अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनका यूनियन लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं वेन डायग्राम के द्वारा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 7 8 10 7 8 10 5 6 3 4 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसके यूनिवर्सल सेट के जो ऑल द एलिमेंट्स हैं जो रेक्टेंगल में हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो ए सेट क्या है 1 2 7 8 10, 1 2 7 8 10, दिस इज द ए सेट, दिस इज द ए सेट। बी 1 2 5 6 1 2 5 6, दिस इज द बी सेट। वो ए है वो बी है, तो दोनों का यूनियन कैसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 7 8 10 5 6, 1 2 7 8 10 5 6। तो मैं इसको ऐसे आपको शेड करके बता रहा हूं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, वो आपके यूनियन के एलिमेंट हो गए। तो ये क्या है, A यूनियन B, तो ये क्या है A यूनियन B। तो ये वाली जो बाउंड्री है मैं आपको शो कर रहा हूं, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फिर A यूनियन B को। तो मेरे ख्याल में वेन डायग्राम में आपको पता चल गया, ये जो एलिमेंट है ना A में है ना B में है, ये किसमें, यूनिवर्सल सेट में। तो इस तरह से A यूनियन B को वेन डायग्राम के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए आगे करते हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज है किसकी, यूनियन ऑफ ए सेट की। यूनियन ऑफ सेट की क्या प्रॉपर्टी है, जैसे पहला जो है A यूनियन B किसके इक्वल होगा, B यूनियन A। यहां देखिए
ए यूनियन बी में भी यही एलिमेंट रहेंगे। अगर आप बी यूनियन ए लिख दें तो भी इसी को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड, अब चलते हैं कोई एक तीसरा सेट सी है, पहले हम ए यूनियन बी निकाल लें, फिर उसका सी के साथ यूनियन निकाल लें, और इसी प्रकार अगर आप बी और सी का अलग निकाल के और फिर इनको ए के साथ कर दें, ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी, इधर बी यूनियन सी ब्रैकेट में यूनियन ए, तो इस लॉ को भी ऑबे करेगा। इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो मेरे ख्याल में ये भी क्लियर हो गया। तीसरा, अगर कोई सेट ए है और इसका यूनियन करते हैं अपन नल सेट के साथ, किसके साथ? नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप देखिए ये किसके बराबर होगा? ए के बराबर। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। इसी प्रकार अगर ए सेट के साथ ही इसी सेट के साथ यूनियन बनाए तो वो किसके पास आता है? वो भी ए के इक्वल ही आ जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी के बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसको भी ये ओबे करता है। तो पांचवा, अगर यूनिवर्सल सेट को हम यूनियन करें ए के साथ तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो मेरे ख्याल में ये ऑपरेशंस के अंदर यूज होगा, क्योंकि ये ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो ऑल द एलिमेंट्स तो यू में है ही, तो ये किसके इक्वल होगा? यू के इक्वल। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये यूनियन की है, जो आगे हमें यूज होने वाली है। इसको भी आप ध्यान में रखें, पॉज करके इसको नोट करें। तो आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू के द्वारा। जैसे मान लो ए और बी है, इसका इंटरसेक्शन लिखना हो तो ए इंटरसेक्शन बी, इट इज द सेट कंसिस्ट ऑफ all the common elements which are in A and in B, जो A में भी है और B में भी है, दोनों में क्या है? कॉमन एलिमेंट है। यहां देखिए A, ये B, तो A इंटरसेक्शन B, यहां पर क्या कॉमन है? 1 2 1 2, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस सेट को हम इस तरह से 1 और 2 इसके कॉमन एलिमेंट थे, वो इंटरसेक्शन की फॉर्म में हमने लिख दिए। तो देखिए मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? कोई भी जैसे A इंटरसेक्शन B है, तो X जो है बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। देखिए जो X है उसको डिफाइन कर दिया, A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए, तो वो कॉमन एलिमेंट हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वेन डायग्राम के थ्रू देखें जो ये ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 7 8 10, 7 8 10 5 6 3 4 9, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट। और ए सेट क्या है? 1 2 5 6। तो ए सेट क्या है? 1 2 7 8 10, 1 2 7 8 10। और बी सेट क्या है? 1 2 5 6। तो ये सेट कौन सा था? ए। ये कौन सा था? बी। और 1 2 क्या हो गया? फिर दोनों एलिमेंट्स जो है 1 और 2 इसमें कॉमन है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इनका क्या है? इंटरसेक्शन। ये इनका क्या है? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे ख्याल में क्लियर होगा कि जो एलिमेंट उनमें कॉमन है उनको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट।
तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज इसकी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये भी एसोसिएटिव जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड, ये एसोसिएटिव भी है। A इंटरसेक्शन B हम पहले निकाल लें C के साथ करें, या पहले हम B और C का इंटरसेक्शन कर लें और फिर ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल। दिस आल्सो ऑफ द एसोसिएटिव लॉ। तीसरा, अगर A का इंटरसेक्शन हम नल सेट के साथ करें तो क्या आता है, नल सेट, तो ये भी ऑब्वे करेगा। चौथा, अगर A का इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट के साथ करें तो आंसर क्या आएगा, A, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट सिर्फ A वाले ही रह जाएंगे। इसी प्रकार अगर A का इंटरसेक्शन A के साथ करें तो क्या आ जाएगा, A। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ नल सेट। तो ये नल सेट आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ ए सेट, difference of set. The difference of set consists of elements present in A but not present in B. Symbolically A minus B। तो ये हमारे पास एग्जांपल पड़ी हुई है। इसी एग्जांपल को लेते हुए यहां पर हम देखेंगे A माइनस B किसके इक्वल होगा, 1 इसमें प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है बट नॉट प्रेजेंट इन B। ऐसा एलिमेंट जो A में हो और B में ना हो। 7 8 10 इसमें नहीं है। तो 7 8 और 10 यानी 7 8 10 जो A माइनस B है। तो ये A माइनस B पर डिफरेंस इसका लिख लिया। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे A माइनस B इज इक्वल टू X, और X बिलोंग्स टू A बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। जो X है वो A में तो है परंतु B में नहीं है, तो वो यहां पर हम ले लेंगे। इस प्रकार से जो डिफरेंस इसका बनाया जाता है। तो हम वेन डायग्राम के थ्रू हम किस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देखते हैं। ये मान लीजिए A सेट 1 2 7 8 10 और इधर B सेट 1 2 5 6, ये 3 4 और 9, ये यूनिवर्सल सेट। तो आप यहां पर देखते तो डिफरेंस कौन कौन सा है, यहां पर 7 8 और 10। ये A था, A में से ये 1 और 2 क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। कि ये वाला जो पोर्शन है वो हो गया, ये तो था A, ये तो था B, और जो मैंने शेड कर दिया दैट इज A माइनस B। क्या बन गया, A माइनस B। इस प्रकार हम जो डिफरेंस ऑफ ए सेट जो हम निकालते हैं, जो एलिमेंट A में है परंतु B में नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट। कौन से, डिसजॉइंट सेट। मान
मान लीजिए ये कोई है, हमने एक नया सेट ले लिया P, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ये कोई Q एलिमेंट है, इसके अंदर आ गया 4 एंड 5, तो P इंटरसेक्शन Q कितना आ गया 5। क्या कुछ कॉमन है इसके अंदर? कुछ भी नहीं, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट और एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट जिसमें कॉमन ना हो, दैट इज कॉल्ड disjoint set. The sets which have no common element is called disjoint set. मेरे ख्याल में पूरा मैं अपनी तरफ से आपको अच्छी तरह से बता रहा हूं। ये देखिए, इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेन डायग्राम के थ्रू मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट और ये P, इसके अंदर क्या है 1 2 3, और ये हमारा Q जिसके अंदर क्या है 4 और 5। तो इस तरह से इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये P है, ये Q है, तो P एंड Q आर डिसजॉइंट सेट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज मैंने जो बताया है, वेन डायग्राम क्या होता है, जो यूनियन ऑफ ए सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स किस प्रकार से निकाला जाता है, और डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं। और ये हमारी जो एक्सरसाइज आने वाली है 1.4, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ जो मैंने आपको करवाया है, आप वीडियो को पॉज करें, उसको कॉपी पर नोट करें। बहुत बहुत